गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। इजी टॉपिक है साथियों, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन टेक से सवाल पूछा गया है झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। तो 2026 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी विषयों की क्लासेस चल रही हैं। 7:30 बजे शाम में लाइव क्लास भी होती हैं पर डे। तो आप लोग जुड़ जाइए और सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं, नोट्स भी मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पीवाईक्यू में 100% देखे होंगे क्वेश्चन टैग से। तो इजी होता है, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश समझ में नहीं आता है वो भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम में। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे आसानी से बनता है कम से कम, उनको अच्छे से कर लेना है, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। बाकी जिनका बेसिक ठीक है तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। बाकी सभी के लिए वीडियो है, इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। उसके बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन टेक क्या होता है साथियों? क्वेश्चन टेक इज अ शॉर्ट क्वेश्चन एडेड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। कोई भी कथन के अंत में, कथन के लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन जो है ऐड कर दिया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टेक कहते हैं। क्वेश्चन टेक कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है, यू आर स्टूडेंट, आप एक छात्र हैं। आर नॉट यू या आरंट यू? तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? आप अगर हम बोल रहे हैं क्या आप एक छात्र हो, आरंट यू, क्या नहीं हो? तो यहाँ पर जो है कन्फर्मेशन, जो क्वेश्चन लास्ट में पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट भी दिया जा रहा है, लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ दिया जा रहा है। इससे क्या पता चलता है कि हम कंफर्म करना चाहते हैं कि आप नहीं हो। ही इज़ नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा है। इज़ ही यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन टैग लगा दिए, मतलब क्या वो सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस बात को कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल क्यों होता है? स्टेटमेंट जो है उसको कंफर्म करने के लिए, या जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंफर्म करने के लिए। अगर कोई चीज़ पूछना है तो पूछने के लिए, पोलाइटली पूछने के लिए, और अगर जो हमारा संवाद चल रहा है, कम्युनिकेशन, उसको कंटिन्यू रखने के लिए। तो इसलिए लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाया जाता है। बेसिक रूल समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, अगर कथन जो है आपका पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव यानी कि नोट या नो नहीं लगा रहेगा, तब जो होगा क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आपका स्टेटमेंट है तो आपको क्वेश्चन टैग कैसा लगाना है? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव आपका क्वेश्चन टैग रहेगा तो क्वेश्चन टैग कैसा लगाना है आपको? पॉजिटिव। स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो आपको क्वेश्चन टैग लगाना है पॉजिटिव। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसी पे आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जब पॉजिटिव आपका स्टेटमेंट रहे तो क्वेश्चन टैग लगेगा नेगेटिव। ही इज़ अ टीचर, तो यहाँ पर देखिए ही इज़ अ टीचर, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ नोट तो कहीं लगा नहीं है, इसीलिए हम लोग लगाएं क्वेश्चन टैग क्या? इज़ नॉट ही या इजंट ही। सी कैन स्विम, सी कैन स्विम, वह तैर सकती है। यहाँ कांट सी, कैन नॉट सी, क्या वो तैर नहीं सकती? ये कन्फर्मेशन के लिए है। तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव आपका है स्टेटमेंट, लगाएं क्या है? नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नॉट लगाएं। दे आर रेडी, आरंट दे, तो ये पॉजिटिव आपका स्टेटमेंट हुआ, लेकिन क्वेश्चन टैग क्या लगाएं? आर नॉट दे, आर नॉट दे, इसका शॉर्ट फॉर्म आरंट दे। यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। डोंट यू, अब ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो वहाँ पर नेगेटिव कैसे बनाया जाता है? डू नॉट, डज नॉट, है ना? तो थोड़ा सा टेंस को भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन टैग लग गया। उसी तरह उल्टा हो जाएगा, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव, नकारात्मक अगर है आपका स्टेटमेंट, कथन, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब ध्यान से देखिए, ही इज़ नॉट अ टीचर, वह शिक्षक नहीं है। नेगेटिव से, नेगेटिव हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लगाएं क्वेश्चन टैग, इसमें नॉट लगाएं या नो लगाएं? नहीं लगाएं। इज ही, सी कैन नॉट स्विम, वह तैर नहीं सकता, ये नेगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव आपका स्टेटमेंट है, तो कैन सी। दे आर नॉट रेडी, ये स्टेटमेंट आपका देखिए नेगेटिव है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आर दे, क्वेश्चन टैग कैसा लगाएं? पॉजिटिव लगाएं। तो इस तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वर्जन होता है, देख लीजिए यहाँ पर। ही इज़ अ बॉय, ये स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन टैग क्या लगेगा? ही इज़ अ बॉय, इजंट ही, इजंट ही,
सी कैन डांस, सी कैन डांस, कांट सी, कांट सी। तो देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव आपके स्टेटमेंट हैं, लेकिन पॉजिटिव से हम अगर यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव स्टेटमेंट को, तो क्या लगा रहे हैं, नेगेटिव टैग वर्ड लगा रहे हैं, आरंट, डोंट, डिडंट। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर ये बनाना है आपको, देखिए नेगेटिव आपके स्टेटमेंट हैं, इज़ नॉट ए बॉय, सी कैन नॉट डांस, दे आर नॉट फ्रेंड्स, सब में नोट लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्वेश्चन टैग कैसे बन गया, ये सेम है, ही इज़ नॉट अ बॉय, ही इज़ नॉट अ बॉय, इज़ ही, सी कैन नॉट डांस, कैन सी, दे आर नॉट फ्रेंड्स, आर दे। तो यहाँ पर देखिए आपके पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लग रहे हैं जब नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ हो। कुछ रूल्स, यूज़ हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस। तो जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा उसी का हमको यूज करना है। सी इज़ रीडिंग, सी इज़ रीडिंग। तो यहाँ पर जब हम ये पॉजिटिव हमारा स्टेटमेंट है तो नेगेटिव हमारा क्वेश्चन टैग लगेगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ है, तो हम लोग इज़ ही लगा रहे हैं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, और इसको नेगेटिव बना रहे हैं, इज़ नॉट सी, इज़ंट सी, दे फिनिश्ड, दे हैव फिनिश्ड। तो यहाँ पर देखिए हैव है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग क्वेश्चन टैग में भी हैव का ही यूज़ करेंगे, हैव नॉट दे। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ही कैन स्विम, तो हम क्या यूज़ करेंगे, और कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, कैन नॉट ही। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई। इफ़ देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब, अगर स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है तो क्या हम यूज़ करेंगे, डू, डज, डिड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, मेन वर्ब है आपका प्ले, तो हम क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए। ये पॉजिटिव हमारा स्टेटमेंट है तो हम यूज़ करेंगे, यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो डू नॉट, डू नॉट यू, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ही लाइक्स टी, ये भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ही, सी के साथ क्या लगता है, डज लगता है, नेगेटिव बनाते हैं तो डज लगा दिए, डजंट ही। अब ये देखिए आपका पास्ट में है, सी वेंट होम, तो पास्ट में क्या लगता है, डीड लगता है, और सिंपल प्रेजेंट में डू और डज, डू डज लगता है। सी वेंट होम, सी वेंट होम, यहाँ पर वेंट, सी वेंट होम, इसको बनाना है हमारा क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग क्या लग जाएगा, डीड तो लगेगा क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी नहीं है, डिडंट, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको मज़ा आएगा। आगे देखेंगे, आई एम टैक्स, तो क्या लेना है इसमें, आप ध्यान दीजिए, जब आई रहेगा, आई एम रहेगा, तो इसका जब हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आरंट बनाएंगे, आर नॉट आई या फिर आरंट आई, ठीक है। तो आई एम का आप ध्यान रखेंगे, आरंट में चेंज हो जाता है। इम्परेटिव अगर सेंटेंस रहे तब क्या करना है आपको, ओपन द डोर, विल यू, क्या आप खोलेंगे। डोंट मेक नॉइस, तो क्या यूज़ करना है, विल यू, और विल या सेल का यूज़ करना है आपको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। डोंट मेक नॉइस, ये भी क्या है, इम्परेटिव है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर विल सेल का यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। जब एवरीवन, समवन, नोबडी रहे तो इनके लिए हम लोग दे यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग में। एवरीवन इज़ रेडी, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लग रहा है, आरंट, आर नॉट, इज की जगह तो आर लगा दिए हम लोग, ठीक है। आरंट दे, क्योंकि दे हमें यूज़ करना है। जब एवरीवन, समवन, नोबडी रहे तो ध्यान दे कि हमें दे यूज़ करना है सब्जेक्ट की जगह में, इसीलिए हम लोग दे प्लूरल है तो यहाँ पर इज न लगा करके क्या लगा दिए, आर, ये आर नॉट दे। नोबडी केम, तो ये नोबडी केम है, तो ये आपका पास्ट है, तो पास्ट में क्या लगाते हैं, डीड लगाते हैं, नेगेटिव ए, डिड दे, ये तो नोबडी, ये तो ऑलरेडी आपका नेगेटिव स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिड दे। उसके बाद में नेवर, नोबडी, नो वन, हार्डली, रेयरली और नेगेटिव वर्ड्स, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो नेगेटिव वर्ड्स हैं तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। नेगेटिव वर्ड्स हैं, जहाँ भी नेवर है, हार्डली है, नोबडी है, तो हमें
पॉजिटिव क्या बना, पॉजिटिव लगाना होगा, हमें क्वेश्चन टैग लगाना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव मीनिंग देते हैं। ही नेवर लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो हम पॉजिटिव यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम लोग ही के साथ डज लगता है, तो डज ही क्वेश्चन टैग लगा दिए। सी हार्डली इट्स, यहाँ हार्डली आपका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव स्टेटमेंट बना देगा, तो यहाँ पर सी के साथ भी डज लगता है, तो डज सी हम लोग बना दिए। नो बडी हेल्प यू, तो यहाँ पर ये देखिए पास्ट का है तो पास्ट में डिड यूज होता है, तो डिड दे लगा दिए। और ये पॉजिटिव हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन टैग। अब मिस्टेक कहाँ होता है, जैसे ही इज़ और डॉक्टर इज़ ही, ये क्या है आपका गलत है। क्यों गलत है कि ये जो है स्टेटमेंट हमारा ही इज़ अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन टैग भी क्या लगा दिया, पॉजिटिव ही लगा दिया। क्वेश्चन टैग क्या लगना था, नेगेटिव लगना था, इज़ नॉट ही। सी डज़ नॉट सिंग, वह नहीं गाता। अब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, नेगेटिव से स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव है तो हमें क्या लगाना है, पॉजिटिव आपका लगाना है क्वेश्चन टैग, तो डज़ नॉट सी यहाँ पर लगा दिया, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव, ये तो क्वेश्चन टैग गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा, सी डज़ नॉट सिंग, ये तो ठीक है, क्वेश्चन टैग लगेगा डज सी, क्योंकि ये नेगेटिव हमारा स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव हम लगाएंगे क्वेश्चन टैग, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से आप आंसर कर सकते हैं 30 क्वेश्चन, और ये इम्पॉर्टेंट है, जिनको नहीं समझ में आता है छोटे छोटे टॉपिक्स से कम कर लीजिए, ताकि इंग्लिश में भी आप कुछ स्कोर कर सकें। ही इज़ अ टीचर, ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, तो हमारा क्या लगेगा, क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, इज़ हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, फिर नेगेटिव बनाना है क्योंकि पॉजिटिव हमारा है, इज़ नॉट ही हो जाएगा। इसी को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, इज़ंट ही, यहाँ पर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। देखिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सी कैन स्विम, सी कैन स्विम, वह तैर सकता है, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा हेल्पिंग वर्ब है आपका केन है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनाना होगा, तो क्या हो जाएगा, कांट, कांट या कैन नॉट, सी हो जाएगा। नेगेटिव हमें बनाना होगा टैग, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव टैग वर्ड लगाएंगे, क्या हो जाएगा, दे आर, तो आर नॉट दे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आरंट दे। यू लाइक टी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं, डू डज लगा करके, तो हमें क्या लगाना होगा यहाँ पर फोर्थ का, यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू नॉट यू, आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डोंट यू। उसी तरह से ही डज़ नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है, नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, पॉजिटिव टैग, डज नॉट है तो पॉजिटिव लगाना है, तो यहाँ पर देखिए क्या लग जाएगा आपका क्वेश्चन 5 में, डज ही लग जाएगा, ये पॉजिटिव है हमारा क्वेश्चन टैग, बाकी तो सब ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और इज तो यहाँ लगेगा नहीं। आगे देखते हैं, सी वेंट होम, अब ये भी आपका पास्ट में है और ये आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हमें लगाना है। नेगेटिव किस में है आपका, और पास्ट में रहता है तो डिड लगता है, तो डिडंट सी हो जाएगा। आई एम लेट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्या हो जाएगा, एम के जगह, अभी ये हम लोग सीखे थे क्या, एम के जगह सीखे थे हम लोग आरंट यूज करने के लिए, आर यूज करने के लिए, तो हमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है, तो आरंट हो जाएगा, आरंट आई, सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। लेटेस्ट गो, तो ये क्या है आपका, कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है ना, लेटेस्ट गो, तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या बोले थे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमें विल सेल का यूज़ करना है, हाँ विल सेल का यूज़ करना है, ये बात तो सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेटेस्ट गो अस है, तो सेल वी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नोबडी कैम, कोई नहीं आया। तो ये नोबडी अपने आप में क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हमें लगाना होगा क्वेश्चन टैग डिड दे। और ये कैम है, पास्ट में है, तो ये हो जाएगा, ये है पॉजिटिव डिड दे, ये तो नेगेटिव है, ये आपका नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9 का ए। फिर देखेंगे ही नेबर्स टेल्स लाई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। नेबर भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये बना देगा स्टेटमेंट, तो यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना है। तो क्या हो जाएगा, डज ही यू आर स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है, तो यू आर, तो क्या हो जाएगा, आरंट, आरंट यू, नेगेटिव बनाना होगा हमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 का देखिए सी इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है, ये तो नेगेटिव हमारा स्टेटमेंट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, तो हो जाएगा आपका इज सी, करेक्ट हो जाएगा आपका। 13 का देखेंगे वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, कंप्लीटेड द वर्क, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर हैव है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनाना होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हैवंट हो जाएगा, हैव नॉट वी, यहाँ पर है आपका बी में करेक्ट आंसर। ही हैड फिनिश्ड इट, ही हैड फिनिश्ड इट, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, हैड नॉट ही। आगे देखिए यू डोंट नो हिम, यू डोंट नो हिम, ये नेगेटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन टैग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव कौन है, डू यू है। आगे देखेंगे सी मस्ट ओबे द रूल्स, तो देखिए ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मस्ट नॉट सी हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हमें लगाना होगा क्वेश्चन टैग। वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव किधर देखिए, शुड नॉट वी, ये करेक्ट हो जाएगा। राम वाज एब्सेंट, ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, वाजंट ही, वाजंट ही, राम के जगह हम लोग प्रोनाउन यूज कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, द बॉयज़ आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, तो आर तो लगेगा, फिर नेगेटिव बनाना है, आर नॉट, आर नॉट दे। सी हार्डली स्पीक, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, तो स्टेटमेंट भी नेगेटिव बना देगा, तो पॉजिटिव हमें लगाना है क्वेश्चन टैग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एवरी वन इज़ रेडी, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो एवरी वन के लिए क्या होगा, दे होगा यहाँ पर, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग यहाँ पर लगेगा, आरंट दे। यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी, फ्यूचर टेंस है विल, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव हमें बनाना है, विल का क्या हो जाता है, और विल नॉट का वॉन्ट हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ही यूज टू स्मोक, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूज टू, नेगेटिव हमें बनाना है, तो नेगेटिव, ये तो नेगेटिव नहीं है, और ये यूज टू स्मोक, यूज टू है, तो डिडंट ही हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, डिड नॉट ही। आगे देखिए डोंट मेक नॉइस, ये इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका, डोंट मेक नॉइस, तो विल का यूज करते हैं, विल यू, ये हमारा नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे समवन, समबडी कॉल्ड मी, समबडी कॉल्ड मी, तो समबडी के लिए भी दे यूज होता है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग देखिए किधर है,
डिडंट दे हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देख लें, द ट्रेन अराइव्ड लेट। अरिब ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड लगेगा। डिड नॉट, डिड नॉट किधर है आपका, यहाँ पर है। ही हैज़ नेवर बीन टू दिल्ली, ही हैज़ नेवर बीन, नेवर यहाँ लगा दिया, सेंटेंस स्टेटमेंट बन गया आपका नेगेटिव। तो पॉजिटिव लगाइए क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव कौन सा है, डिडंट ये तो नेगेटिव है, हैज़ंट ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ लगा है तो हैज़ ही हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है तो क्या लगाना होगा, आर नॉट, आरंट वी, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें, सी डांसेस वेल, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाइए। और यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है तो डांसेस वेल ये प्रेजेंट टेंस में है, इंडेफिनिट, तो डू डज लगेगा। सी के साथ क्या लगता है आपका, डज लगता है, तो डज नॉट सी हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन टैग, डजंट सी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है इजी टॉपिक, अगर इससे आता है, आर्टिकल से आता है, टेंसेस से आता है तो क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा क्लास। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।